नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है जिसकी वजह से उन्हें अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होना पड़ रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की घटती लोकप्रियता और बीजेपी पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब राहुल गांधी जिस वक्त मंदिर पहुंचे थे उस वक्त मोदी मोदी के नारों से वो जगह गूंज उठा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड के देवघर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके सामने तीर्थ पुरोहितों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल के सामने बड़ी संख्या में जमा पुरोहितों की नारेबाजी के कारण राहुल को वैद्यनाथ धाम मंदिर से निकलने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगा। दरअसल राहुल गांधी को बाबा धाम मंदिर में पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री निर्मल झा मंटू के साथ पूजा करने अंदर जाना था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने निर्मल झा को गेट पर ही रोक दिया। इससे आक्रोशित तीर्थ पुरोहित वहां जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। यह काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आप भी देखिए वीडियो कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वहां की स्थिति क्या रही होगी और राहुल गांधी के सामने जब मोदी मोदी होने लगा तो फिर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोगों ने राहुल गांधी का अपमान नहीं किया बल्कि पीएम मोदी के सम्मान में नारे लगाए। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का बहिष्कार किया वह उचित नहीं था। जय श्री राम के नारे लगाने वाले संभवतः राहुल गांधी से यह कहना चाह रहे थे कि वह अयोध्या में भगवान राम की शरण में चली जाए। निशिकांत ने ट्वीट में वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मेरा गोड्डा लोकसभा केवल प्रधानमंत्री मैं यानी मोदी मैं है। यहाँ भक्त मोदी जी का सम्मान है। आपकी तरह राहुल गांधी जी वोट वक्त का बहिष्कार है, अपमान नहीं। उधर देवघर पंडा धर्म रक्षिणी महासभा के महामंत्री निर्मल झा मंटू ने कहा कि हम लोग राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि जिला प्रशासन के कारण व्यवस्था में चूक हुई है। उन्होंने एसपी को पूरे मामले के लिए दोषी ठहराते हुए एसपी को हटाने की मांग कर दी। इससे पहले झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोड्डा, दुमका और देवघर जिले में जनसंवाद किया और सभा के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध भी किया। इस दौरान आयोजित विभिन्न सभाओं में उन्होंने दावा किया कि अगर केंद्र में सरकार बनती है कांग्रेस की तो इलाज और दवा दोनों ही मुफ्त मिलेगी। इतना ही नहीं, पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकले राहुल गांधी 21वें दिन झारखंड पहुंचे। पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में दाखिल होने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यात्रा का स्वागत किया। झारखंड में यात्रा 8 दिन में 13 जिलों से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। गुलाबी रंग की धोती और माथे पर त्रिपुंड लगाए कांग्रेस नेता शिव भक्ति में लीन दिखे। उन्होंने रुद्राभिषेक किया।
कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीरें साझा करते हुए कहा गया कि आज राहुल गांधी जी ने झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक कर देश की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मंदिर में फूलों की सजावट को लेकर भी भाजपा सांसद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड सरकार ने मंदिर को नहीं सजवाया था। सांसद ने लिखा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान के समय पूरे देश में मंदिर सजाया गया, लेकिन बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर देवघर में नहीं सजा। आज मुस्लिम तुष्टीकरण के ध्वजवाहक सांसद राहुल गांधी जी के लिए मंदिर सजाया गया है। यह है कांग्रेस और झारखंड सरकार। जानकारी के लिए इस मंदिर के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। वहीं अगर अभी हाल ही में इस तरह की घटनाओं के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। समारोह के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। प्रधानमंत्री के यह कहते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया छेप गए। मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। वैसे इस तरह की घटनाएं वक्त वक्त पर होती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ती पीएम मोदी या फिर बीजेपी पर हमला बोलने का, और उनकी पार्टी के नेता भी बखूबी इसमें उनका साथ निभाते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला जारी है। इस बार खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अभी हाल ही में पिछले साल राजस्थान के जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में भारत की हार पर विवादित बयान देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पनौती ने हरवा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोधपुर में कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के बाहर का काला धन हिंदुस्तान वापस लाकर हर किसी की जेब में 15 लाख आएगा। एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख वाली बात कहाँ गई? फिर 2 करोड़ नौकरी सालाना देने की बात करते हैं। अब तक तो 19 करोड़ नौकरी देनी थी, मिली किसी को नौकरी? मैं कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और वे झूठों के सरदार हैं। ऐसे झूठ बोलना उनकी आदत है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी शायद समझ गए हैं कि उनसे नालायक और निकम्मा कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता इस देश में नहीं है। संघ के उन कार्यकर्ताओं के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि वो इस सरकार की जो भी योजनाएं रही उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के करीबी उदय भान ने प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से जहर उगलते हुए उदय भान ने कहा कि ऊपर रडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं क्या होता है घर परिवार चलाना। तो इस तरह का चल रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अपनी नफरती जुबान से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया। न्यूज चैनल के लाइव कार्यक्रम में आलोक शर्मा ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर प्रवचन दे रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गधे से की थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि पीएफआई में भी इंडिया है, मतलब गधे के 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, ऐसे में सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग में लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पीएम मोदी को 2 आंखें हैं और गधे की भी 2 आंखें हैं। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता और राजस्थान प्रदेश
कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। रंधावा ने पीएम मोदी को ढपोर शंख बताते हुए कहा कि वो सिर्फ बातें करते हैं, जनता को कुछ नहीं देते। रंधावा ने कहा कि यह गपोड़ शंख है, मोदी शंख है, कुछ नहीं देता। यह एक की जगह दो बात कह देगा, दो की जगह चार बात कह देगा, लेकिन कुछ देता नहीं है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बार बार पीएम मोदी को अपमानित किया जाता है, उसका बदला जनता कांग्रेसियों के सामने मोदी मोदी के नारे लगाकर वसूल ही लेती है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।